सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारा कैसा सफ़र रहा बीएसएफ कैंप हिसार तक पहुंचने तक का, और वहां पर रहने के लिए व्यवस्था कैसी मिली हमको, कैसे रात कटी और क्या हुआ वहाँ। तो इस सब के बारे में बताएंगे। अपना पूरे घर से वहाँ तक जाने का सफ़र, ट्रैवल कैसा रहा, सारी बताएंगे। तो हम निकल चुके थे घर से करीबन सुबह 8 बजे घर से निकल चुके थे हम, क्योंकि 29 को फिजिकल था तो हमें 28 को जाना था। तो हम 28 को बहुत पड़ रही थी भाई, सुबह भी बहुत तगड़ी धुंध थी। और हम बस स्टैंड पर पहुँचे घर से निकल कर, तो बस स्टैंड पर भी हमें कोई बस नहीं मिली। फिर हमें बस स्टैंड से यार ऑटो पकड़ना पड़ा, और बस स्टैंड से ऑटो से हम पलवल गए थे। ऑटो से जा रहे थे तो रास्ते में मतलब धुंध बहुत थी, गांव था जब तक तो बहुत धुंध थी भाई, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था धुंध में। और हम जैसे ही हाईवे पे चढ़े तो धुंध नहीं थी, फिर बहुत कम हो गई थी। और वहाँ भाई ऑटो वाले ने गाने भी चला दिए थे फिर तो। ऑटो में भी एक आध वीडियो बनाने ली हमने, थोड़ी बहुत शॉर्ट से ले लिए थे। और फिर हम वहाँ से पलवल पहुँच गए थे। तब हमें पलवल जाते ही हमको गुड़गांव की बस मिल गई थी भाई। वहाँ गुड़गांव हम जाते ही पहुँच गए, तो वहाँ से हमने गुड़गांव की बस में बैठ गए थे भाई, क्योंकि हमें पहुँचते ही वहाँ पर बस चल दी थी गुड़गांव के लिए। तो हम भाई गुड़गांव की बस में बैठे और वहाँ टिकट ली, गुड़गांव की टिकट ली। और फिर बस में बैठे बैठे हम गुड़गांव पहुंच गए थे। और गुड़गांव पहुंचने के बाद भाई फिर हम गुड़गांव पहुंचे जैसे ही, तो वहाँ पे तुरंत हमें हिसार के लिए बस मिल गई भाई। करीबन 1-1:30 बज गया था हमें गुड़गांव पहुंचे टाइम, तो हमें जाते ही वहाँ बस मिल गई थी हिसार के लिए। करीबन हिसार के लिए हमें 1:30 बजे बस मिल चुकी थी। हम पहुंच चुके थे गुड़गांव और सीधे हिसार के लिए बैठ गए थे भाई। मैप पे तो दिखा रहा था भाई वो 3-4 घंटे का सफ़र, लेकिन बस वाले ने ऐसी बस चलाई थी यार, 5-6 घंटे में पहुंचा के दिए हम हिसार। 5-6 घंटे में पहुँचे, बहुत ज़्यादा बोरिंग कर दिए थे उसमें। तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और फ़ोन में फ़ोटो ही खींचता रहा मैं। तो फिर अपने 2-4 कैसे भी करके टाइम पास हो। यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे, क्योंकि यार क्या करें, बहुत लंबा सफ़र हो गया था, बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर हम वहाँ से भाई गुड़गांव हिसार पहुँचकर वहाँ से हमें हिसार से भाई हमने प्राइवेट बस मिल गई, और उसने हमें बीएसएफ कैंप हिसार पहुँचाने के लिए 20 रुपये लिए थे ओनली। तो उसने बीएसएफ कैंप पहुँचा दिए और 20 रुपये लिए थे। ऑटो वाले तो भाई 50 रुपये ले रहे थे, पर हम तो बस से गए थे तो बस वाले ने 20 रुपये दिए। और वहाँ पर देखी व्यवस्था, तो वहाँ पर भाई हम रात हो चुकी थी करीब, समझ सकते हो हम 6 बजे तो सारी पहुँचे थे। तो वहाँ से पहुँचे तो अंधेरा बहुत हो चुका था और धुंध भी पड़ने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो हमने भाई कैंप डले हुए हैं वहाँ पर, जस्ट बीएसएफ ग्राउंड कैंप है जो, उसके सामने कैंप डाले हुए हैं। तो कैंप डाले हुए हैं ना, तो वहाँ पर भाई वो 100 रुपये ले रहे थे पर बंदे पर कुछ लोग यार कई कैंप कई हैं 100 मीटर के एरिया में कैंप डाले हुए हैं तो कई लोगों ने। और वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई हैं, मतलब दुकानें तो नहीं है, रेडियाँ लगी हुई है 3-4, बस थोड़ा बहुत है वहाँ पर, ठीक ठाक है वैसे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काम चलाऊ है अपना, हम टाइम आराम से वहाँ पर एक तरीके से भूखा नहीं मरेंगे भाई। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत तो है वहाँ मिल रहा है भाई, थोड़ा बहुत खरीदेंगे बस। कैंप में भाई 100 रुपये लिए थे पर बंदे पर, लेकिन कुछ लेट आए, किसी से 150 ले रहे थे, जो मुँह मतलब वही ले रहे थे वो। और भाई कुछ तो से जल्दी पहुँच रहे तो वो एक बंदे से कुछ तो एक गद्दे पर 100 रुपये ले रहा था। एक गद्दे पर 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, 100 रुपये ले रहा था। लेकिन एक दूसरा वाला था तो वो पर बंदे पर 100 रुपये ले रहा था, यानी कि एक गद्दे पर 2 बंदे सो रहे हैं तब वो 200 रुपये ले रहा है।
तो इस बात की आप जांच कर लें वहाँ पर कौन सा ठीक लगे आपको, जो आपको सही रेट लगे तो उसको उसके पास आप रहना अपने आराम से। और भाई हम तो कैंप में सोए और सुबह जागे थे भाई, जा रहे थे भाई रनिंग के लिए जा रहे थे। तो मैं तो भाई जगह नहीं था, पर मुझे जगाया था भाई ने सुबह, फिर मैं सो गया था। मैं जगा था भाई 10 बजे जगा और फिर बाहर निकला, फिर कैंप की एक वीडियो बना रहा था भाई मैं। BSF 9 बटालियन हिसार की कैंप की एक वीडियो बनाई थी, रोड से ही जस्ट सामने ही थे हम उसके। और तंबू डले हुए थे, उनके दुकान लगी हुई थी, वो 2-4 रेडियाँ लगी हुई थी, जो उनकी भी एक वीडियो बनाई, आप देख सकते हो। और वहाँ पर पानी नहीं है ये बोल रहे थे, पीने तक के लिए पानी नहीं है भाई, दूर दूर तक पानी नहीं है ये बोल रहे थे। बोतल ख़रीदनी होगी भाई, हमको पता नहीं था तो हमने ख़रीदनी पड़ी बोतल। तो लेकिन हम जैसे जब रहे वहाँ पर तो बाहर घूमे दिन में, तो भाई वहाँ से ओनली 300-400 मीटर आगे ही मंदिर बना हुआ है एक, वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है भाई, पानी है बढ़िया पीने के लिए आराम से। लेकिन कोई बता नहीं रहा था यहाँ पर पानी है या नहीं। सब वो यहाँ वहाँ रह रहे थे जो कैंप में, जिन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, वो भी ये बोल रहे थे पानी नहीं है दूर दूर तक, झूठ बोल रहे थे भाई। वहाँ पर 400 मीटर 300-400 मीटर के दायरे में मंदिर बना हुआ है, दूरी होगा बस कैंप से, और वहाँ पर पानी की व्यवस्था बढ़िया है। और आप आराम से, और सुबह भाई 6 बजे से एंट्री स्टार्ट है। स्टार्ट तो एंट्री 5 बजे से ही हो रही है भाई, धुंध पड़ रही थी बहुत तगड़ी, और उस धुंध में ही एंट्री स्टार्ट है। और शाम को भाई 6 बजे ही निकाल रहे हैं कैंप से, जो क्वालीफाई बनते हैं उनको शाम को 6 बजे निकाल रहे हैं, जो सुबह के 6 बजे अंदर गए हैं, ये लगा लो 12 घंटे गए हैं। तो ऐसा रहा हमारा सफ़र। और आप कमेंट करके बताइए आपका किस दिन है, आप जा रहे हो तो। और भगवान चाहिए आपका भी अच्छा होगा यार, जो भी दोस्त भाई बहन का जिसका भी पेपर है भाई आराम से जाए। और बेस्ट रहेगा भाई, जो कैंप में नहीं रुक सकता तो वो तो भाई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे भी रुकने के लिए शायद रूम वगैरह मिल रहे होंगे, बस स्टैंड वहाँ पर रूम मिल सकते हैं। लेकिन जाने का फ़ायदा कैंप पर ही है बस, BSF कैंप के पास ही कैंप में रुकने का ये फ़ायदा कि सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, और धुंध में पहुंचना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से। धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें कैंप पर रुकने पर ही फ़ायदा है। कोई नहीं, एक रात ही तो काटनी है यार, कैसे भी करके काट लो वहाँ और अपना आराम से फिजिकल दो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।